दिल्ली के सीएम पर क्यों देरी? क्या भाजपा फिर से देने वाली है देश को कोई और सरप्राइज? मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरह भाजपा ने सीएम के चेहरों पर पूरे देश को चौंका दिया था, क्या अब दिल्ली में भी वही चौंकाने वाला फैसला आने वाला है? क्योंकि कई रिपोर्ट्स निकलकर सामने आ रही हैं और अब जो बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, जो बड़ी चर्चा हो रही है, वो ये बता रही है कि जिस नाम पर अब तक सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, वही नाम दिल्ली में भाजपा के सीएम चेहरों की फहरिस्त से बाहर हो गया है। कौन है ये नाम और किन नए नामों पर भाजपा चर्चा कर रही है और क्या भाजपा का सरप्राइज होने वाला है? क्या पूर्वांचल को साधने की कोशिश है या पंजाब को? पूरी कहानी बताऊंगा एबीसी हिंदी की इस रिपोर्ट पर। नमस्कार, एबीसी हिंदी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 8 फरवरी को स्पष्ट बहुमत के साथ, मैं ये कहूंगा कि ताबड़तोड़ और धुआंधार बहुमत के साथ सत्ता पर खुद को काबिज किया। 27 सालों का वनवास खत्म हुआ, आम आदमी पार्टी बुरी तरह ध्वस्त हो गई, कांग्रेस पार्टी की वही कहानी रही, इस बार भी जीरो पर आ थमे। लेकिन इसके बाद पिछले एक हफ्ते से भारतीय जनता पार्टी का सीएम के नाम को लेकर मंथन जारी है। यह मंथन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आज तारीख बढ़ चुकी है, 15 फरवरी हो चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपने सीएम के चेहरे पर मुहर नहीं लगाई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भाजपा क्या कर रही है? पहला जवाब ये होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेश के दौरे पर थे। पहले वे फ्रांस गए, इसके बाद अमेरिका, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली वापस आ चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस नाम पर मुहर लगा देंगे जो दिल्ली का अगला सीएम होगा। लेकिन सवाल तो यही है, दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी के कुल 48 विधायक इस विधानसभा चुनाव में जीतकर विधायक बने हैं, विधानसभा पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 6 सांसद दिल्ली में मौजूद हैं और इन्हीं चेहरों में से किसी एक को दिल्ली का दारोमदार मिलेगा, दिल्ली की सल्तनत मिलेगी, सीएम की कुर्सी मिलेगी। लेकिन अब तक जो चर्चा सामने आ रही थी, उन चर्चाओं में जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी वो प्रवेश वर्मा के नाम पर हो रही थी। प्रवेश वर्मा, जिन्होंने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को करारी शिकस्त दी थी, वो प्रवेश वर्मा जिन्होंने संदीप दीक्षित जैसे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को करारी शिकस्त दी थी। अभी तक उनका नाम चल रहा था कि भाई प्रवेश वर्मा दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से चुनावी नतीजों के बाद मुलाकात भी की थी। लेकिन अब चर्चाएं थोड़ी सी पलट चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली मुख्यालय से जो खबरें निकलकर आ रही हैं, उन खबरों में अब पता चल रहा है कि प्रवेश वर्मा इस फहरिस्त से ही बाहर हो गए। चौंकाने वाली बात है, वो प्रवेश वर्मा जो दिल्ली चुनाव का कहीं ना कहीं नेतृत्व करते नजर आए थे, जिनका चेहरा दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह, यानी कि कहूं कि केंद्रीय नेतृत्व के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा चमक रहा था, अब प्रवेश वर्मा कहीं ना कहीं सीएम की फहरिस्त से बाहर हो गए हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है बिहार में आने वाला विधानसभा चुनाव। मैं समझाता हूं आपको कैसे। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा विपक्षी दल पर प्रहार होगा वो परिवारवाद को लेकर होगा। जाहिर सी बात है, आरजेडी के खिलाफ बिहार में आरजेडी इस वक्त सबसे बड़ा विपक्षी दल है। 80 विधानसभा सीटों पे जीत के साथ पिछली बार आरजेडी ने टक्कर दी थी और इस बार आरजेडी एक बार फिर से मेहनत कर रही है। जब बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय और चुनावी अभियान में कूदेगी तो लालू प्रसाद यादव का कुनबा, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो या लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती हो, इन्हें सबसे ज्यादा निशाने पर लिया जाएगा। और यही बिहार की जो चुनावी बिसात होगी उसमें भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएगा कि भाई परिवारवाद, जंगल राज, बेरोजगारी, ये तमाम मसले होंगे, लेकिन परिवारवाद सबसे ऊपर रहेगा। लेकिन यह परिवारवाद का दांव भाजपा का बिहार में तब असली और सच साबित होगा जब दिल्ली में भाजपा ये गलती ना करे। और ये गलती कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा के नाम के साथ जुड़ सकती है। जाहिर सी बात है, प्रवेश वर्मा साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। वो अलग बात है कि उन्होंने सियासत में खुद को साबित किया है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का वनवास खत्म किया है। लेकिन ये सियासत है, यहां पर आपको घेरने में देर नहीं लगती है। और भाजपा दिल्ली पंजाब जैसे चुनाव से पहले किसी तरह का
रिस्क नहीं लेना चाहती, माफ कीजिएगा, बिहार चुनाव से पहले। परवेश वर्मा अगर सीएम बनते हैं तो इससे दो नुकसान भाजपा को हो सकते हैं। पहला नुकसान, विपक्षी दल जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी लगातार परिवारवाद के मसले पर निशाने साधती रहती है, कटाक्ष करती रहती है, वो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पलटवार कर सकते हैं। ऐसे में परवेश वर्मा के नाम को कहा जा रहा है कि फहरिस्त से बाहर कर दिया गया है। और दूसरी वजह है, परवेश वर्मा के ऊपर भी कई ऐसे चेहरे हैं जो उनकी सीएम पद पर अगर उम्मीदवारी होती है, दावेदारी होती है, तो उससे नाखुश हो सकते हैं, जैसे वीरेंद्र सचदेवा, मोहन बिष्ट जैसे नेता जो दिल्ली में वरिष्ठ नेता की अपनी भूमिका निभाते हैं। और ये तमाम वजह निकल कर आ रही हैं जिनमें कहा जा रहा है कि इस लिस्ट से परवेश वर्मा का नाम बाहर कर दिया गया है। लेकिन फिर चर्चा किन नामों पर हो रही है? जो कहानी अब निकल कर सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 9 नाम तय किए गए हैं और इन 9 नामों में से ही दिल्ली का मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम और 1 स्पीकर इनका चयन किया जाएगा और बाकी फिर मंत्रालय की कतार में जाएंगे। अब क्या प्रणाली है और फॉर्मूला क्या बन रहा है दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए भारतीय जनता पार्टी वही फॉर्मूला बना रही है जो भाजपा ने मध्य प्रदेश, जो भाजपा ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बनाया है, यानी कि 2+1 का फॉर्मूला, 1 मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में भी यही किया भारतीय जनता पार्टी ने, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम दे दिए। राजस्थान में भी भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया, 2 डिप्टी सीएम दे दिए और छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय के साथ भी यही हुआ। अब इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी 3 चीजें साध लेती, जाति की समीकरण भी भाजपा का सज जाता है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय समीकरण भी साध लेती है और दिल्ली के नतीजों के बाद जो भाजपा के लिए सबसे बड़ी डिमांड है, जो सबसे बड़ी जरूरत है, वो आने वाला बिहार का चुनाव है और दिल्ली में भी भाजपा को मजबूत करने की एक पूरी कवायद रहेगी। अब भाजपा के फॉर्मूले में कौन फिट बैठेगा, भाजपा को क्या जरूरत है? भाजपा दिल्ली से 2 चीजें साधना चाहती है। एक, पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव जो बाद में होंगे, लेकिन वहां पर आम आदमी पार्टी सरकार है और दिल्ली से उसका सीधा कनेक्शन रहने वाला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहेगी कि एक जो डेप्यूटी सीएम होगा वो सिख चेहरा बनाया जाए, उनमें विजेंद्र सिंह सिरसा हो सकते हैं, उनके नाम पर चर्चा हो रही है। जो दूसरा डेप्यूटी सीएम होगा, इसे पूर्वांचल को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस पर दांव खेल सकती है। हालांकि यह नाम किसका होगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में नाम है वो दिल्ली में विधायक नहीं बल्कि सांसद है, मनोज तिवारी। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस फॉर्मूले को आजमाती है तो मनोज तिवारी की बतौर दिल्ली में डेप्यूटी सीएम के तौर पर एंट्री हो सकती है। लेकिन दिल्ली की सीएम कौन होगा? दिल्ली में सीएम का चेहरा क्या महिला होगा या कोई पुरुष नेता ही दिल्ली की पूरी सल्तनत को संभालेगा? इसे लेकर भाजपा क्या प्लान बना रही है और जो अपडेट निकलकर सामने आई है, जो हमारे सूत्रों ने हमें बताया है, जो चर्चाओं का बाजार कह रहा है, लेकिन अंदर की बात क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। इनमें 2 नाम सबसे ज्यादा आगे आ रहे हैं। अब खबर यह निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान मध्य प्रदेश वाला एक और फॉर्मूला यहां पर लगा सकती है। जैसे मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान के अलावा दूसरे नामों पर चर्चा हुई थी तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री का पद दिया गया, उन्हें मुख्यमंत्री के लिए बुलाया गया। मोहन यादव तीसरी बार के तब विधायक बने थे, लेकिन जब राजस्थान में यह मसला पहुंचा तो वहां तो पहली बार के ही विधायक को, भजन लाल शर्मा को, सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी गई। यानी कि भाजपा ने ये पैमाने पूरी तरह से रद्द कर दिए हैं कि आपको अगर मुख्यमंत्री बनना है तो आपको कम से कम 5 से 6 बार का विधायक होना चाहिए या आपकी वरिष्ठता होनी चाहिए। भाजपा इस मसले पर आगे नहीं बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी भविष्य को और जिस प्रदेश में या जिस राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा लाया जाना है उसके समीकरणों को साध रही है। अब दिल्ली में भी इसी फॉर्मूले को भाजपा आजमा सकती है। ये एबीसी हिंदी पर हम आपको बड़ी अपडेट दे रहे हैं। ये हमारी खबर कहीं ना कहीं जो निकल कर सामने आ रही है भाजपा मुख्यालय से, ये जो पूरी चर्चाएं निकल कर आ रही है, इस पर मुहर भी लग सकती है और ये पहली बार का विधायक दिल्ली में सीएम की कुर्सी संभाल सकता है। इस पर किसकी चर्चा हो रही है? एक महिला नेता है, इस महिला नेता पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। मैं बात कर रहा हूं रेखा गुप्ता की। रेखा गुप्ता शालीमार बाग से विधानसभा चुनाव जीत कर आई हैं, 3 बार की नगर निगम में पार्षद रह चुकी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनके जबरदस्त तरीके से तार जुड़े हुए हैं और इसके पीछे कई और भी समीकरण भारतीय जनता पार्टी साधने की कोशिश करेगी। दिल्ली में एक बड़ा व्यापारिक तमगा है, एक बड़ा व्यापारिक वहां पर वोट बैंक है, व्यवसायी रहते हैं और रेखा गुप्ता उस वोट बैंक को तो साधेगी, साथ ही दिल्ली में जो महिला मतदाताओं को लेकर
पूरी जंग देखी गई, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तीनों ने ही महिला वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश की थी। ऐसे में रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए सीएम के तौर पर सबसे उपयुक्त चेहरा हो सकता है। भाजपा यह भी जानती है कि आम आदमी पार्टी की ओर से फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए अतिशी ही विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। ऐसे में दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी से मुकाबला करने पर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त यहां पर बढ़त मिल सकती है। तो ये वो तमाम नाम हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा कर रही है और मुहर लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। अगर तारीखों की बात करें तो 15 से 16 तारीख आज हो चुकी है और 18 से 17 तारीख यानी या 17 को नाम सामने आ सकता है या 18 को नाम सामने आ सकता है और 19 तारीख को यह नाम पूरी तरह से तय हो जाएगा। यानी कि सिर्फ चंद दिनों का और इंतजार है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिन नामों पर मंथन कर रही है, जिन नामों पर चर्चा कर रही है, उसे देश की जनता के सामने लाकर रख देगी। लेकिन यह तो भाजपा ने साफ कर दिया है कि उन नामों पर चर्चा बिल्कुल नहीं होगी जो मीडिया की सुर्खियों में है, वो नाम जो कहीं ना कहीं दावेदारी इधर उधर से पेश करवा रहे हैं, जिसमें से प्रवेश वर्मा का नाम लगभग बाहर हो चुका है। और इसके अलावा भी कई नामों पर चर्चा हो रही थी। स्मृति ईरानी पर चर्चा हो रही थी। कहा जा रहा था कि अमेठी से हार के बाद स्मृति ईरानी कहीं बैकडोर से दिल्ली में भाजपा को मजबूत कर रही थी और अब पैराशूट सीएम के तौर पर दिल्ली की कुर्सी संभाल सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विश्वस्त सूत्रों ने यह साफ तौर पर कहा है कि ऐसे किसी भी नाम पर चर्चा नहीं हो रही है, चाहे वो बांसुरी स्वराज हो या स्मृति ईरानी हो या परवेश वर्मा। लेकिन जो नाम निकलकर सामने आएगा वो एक बार फिर से दिल्ली समेत पूरे देश को सरप्राइज कर जाएगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।